भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नए चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। स्टूडेंट्स, आखिर दृढ़ पिंड होते क्या हैं? जो दृढ़ पिंड होते हैं उनकी जो आकृति होती है अपरिवर्तनीय और सुनिश्चित होती है, यानी कि जब हम उस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसके बीच के जो छोटे छोटे कण हैं उनके बीच की दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी बॉडी को कहते हैं हम दृढ़ पिंड। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो पहले हम बात करते हैं कि दृढ़ पिंडों की गति होती कैसी है। तो दृढ़ पिंडों की गति होती है दो प्रकार से। एक तो होती है स्थानांतरीय, पहली गति होती है इसकी स्थानांतरित गति और दूसरी गति होती है इसकी घूर्णन गति। तो पहले बात करते हैं अपने स्थानांतरित गति की। स्थानांतरित गति होती क्या है? तो कह सकते हैं इसमें कि जब कोई पिंड किसी एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसके जो पिंड के जितने भी कण हैं वो समान वेग से उस दिशा में गति करते हैं। जैसे कि ये ब्लॉक रखा है कोई भी और ये इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तो ये इसके जो प्रत्येक कण होंगे वो क्या होंगे? समान रूप से और समान वेग से एक ही लाइन में गति करेंगे। तो ऐसी गति कहलाती है हमारी स्थानांतरीय गति। दूसरा है हमारा घूर्णन गति। घूर्णन गति होती क्या है कि जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो ऐसी गति को कहते हैं हम घूर्णन गति। आप लोगों ने लट्टू देखा होगा। लट्टू क्या करता है? अपने एक ही एक्सिस पर चारों तरफ मूवमेंट करता रहता है और इसके जो कण होते हैं, इसके कण भी क्या होते हैं? उस एक्सिस के चारों ओर नियत वेग से गति करते रहते हैं। तो ऐसी गति को कहते हैं हम घूर्णन गति। घूर्णन गति में जो अक्ष है, ठीक है, वो आपका घूम भी सकता है और स्थिर भी रह सकता है। अगर आपके पास लट्टू है, लट्टू आप सभी लोगों ने देखा होगा। जो लट्टू होता है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है और साथ साथ उसकी एक्सिस भी घूमती है। लेकिन आपके घरों का जो सीलिंग फैन होता है, छत का पंखा होता है, उसमें एक्सिस तो आपकी कैसे रहती है? स्थिर रहती है, लेकिन जो उसकी ब्लेड्स होते हैं वो ब्लेड घूमते हैं। तो ये होता है आपका फैन, इस तरह से आपका लट्टू। तो कह सकते हैं कि घूर्णन गति में उसकी अक्ष घूम भी सकती है और स्थिर भी रह सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नंबर थर्ड पॉइंट आएगा हमारा सेकंड अब की बार कोणीय त्वरण। कि कोणीय त्वरण होता क्या है? आप सभी लोग त्वरण को अच्छी तरह जानते हैं कि त्वरण क्या होता है। कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर यानी कि समय क्या कहलाता है? आपका त्वरण कहलाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कोणीय त्वरण की तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन गति करते समय किसी पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? उस पिंड का कोणीय त्वरण कहलाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय, और हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? अल्फा से। फिर से सुन लीजिए कि घूर्णन गति करते समय किसी पिंड के
कोणीय वेग परिवर्तन की दर उस पिंड का कोणीय त्वरण कहलाती है। तो इस जब त्वरण है तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, बाकी कोणीय वेग आप सब जानते हैं, जो मैं चैप्टर कराया था आप लोगों को वृत्तीय गति, उसने बताया था कि कोणीय वेग होता क्या है। एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं मैं आपको। यदि कोई पिंड है और वो किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो सपोज कीजिए उसकी पोजीशन किसी क्षण ए थी, अब उसकी स्थिति कितनी हो गई, बी हो गई। तो ये होता है आपका कोणीय विस्थापन थीटा। कोणीय विस्थापन थीटा हो गया। तो इसी से निकालते हैं अपना कोणीय वेग कि कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी किसी पिंड द्वारा किसी समय में तय किया गया कुल कोणीय विस्थापन उसका कोणीय वेग कहलाता है। तो इसी के साथ साथ हम अपना एक रिलेशन कंप्लीट करते हैं कि कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। तो हम इसमें कह सकते हैं कि माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है और उस पिंड का रेखीय वेग क्या है, आर है, वी है। अगर हम ये कह दें कि जिस पथ पर घूम रहा है उसकी एक्सिस से दूरी कितनी है, आर है, तब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू d ओवर dt आर ओमेगा और dv अपॉन dt इज इक्वल टू आर बाहर d ओमेगा अपॉन dt। तो रेखीय वेग होता है जो त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय क्या होता है सिंपली आपका a। रेखीय त्वरण इज इक्वल टू आर और कोणीय वेग अपॉन समय, तो ये क्या है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं हम एल्फा। तो a इज इक्वल टू आर एल्फा। ये संबंध किसमें हो गया आपका, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो, त्वरण है और त्वरण कैसा होता है आपका, सदिश राशि होती है, तो इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में a वेक्टर इज इक्वल टू एल्फा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ये हो गया आपका रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। नेक्स्ट है आपका घूर्णन गति के समीकरण। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपके गति के समीकरण होते हैं उसी तरह से आपके घूर्णन गति के समीकरण भी होते हैं। मैं आपको गति के समीकरण फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये होते हैं आपके गति के समीकरण। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं उसमें जो नोटेशन है। v इक्वल टू होता है हमारा अंतिम वेग, u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, a बराबर हमारा होता है त्वरण, t होता है हमारा समय, s किसी भी कण द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो जिस तरह से आपकी गति के समीकरण होते हैं एक लीनियर वे में,
उसी तरह से घूर्णन गति करते समय क्या हो जाएंगे आपके घूर्णन गति के समीकरण आएंगे 3। पहला, जिस तरह से रेखीय गति में अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग होते हैं, इसी तरह से इसमें भी अंतिम कोणीय वेग और प्रारंभिक कोणीय वेग आपको मिलते हैं। तो इसमें कह सकते हैं हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जहां पर ओमेगा आपका अंतिम कोणीय वेग है और ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग। पॉइंट नंबर 2, थीटा ये होता है आपका कोणीय विस्थापन और सिंपल ये होता है आपका रेखीय विस्थापन बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड लास्ट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये है आपके घूर्णन गति के तीनों समीकरण। फिर से देख लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यहां पर थीटा क्या है आपका कोणीय विस्थापन है, अल्फा कोणीय त्वरण है, टी टाइम है, ओमेगा अंतिम कोणीय वेग एंड ओमेगा नॉट आपका प्रारंभिक कोणीय वेग। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम बल निकालते हैं उसी तरह से क्या लेते हैं हम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, इसको समझने के लिए पहले एक हल्का छोटा डायग्राम बना रहा हूं जिससे आप आसानी समझ जाएंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मैंने कहा कि इससे किसी आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, ये इसका अक्ष है जो कि इधर घूमता है, इसको अक्ष कहा हमने। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को घुमाना, तो इसकी फोर्स अप्लाई होगा इस तरफ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको कहते हैं हम बल आघूर्ण, और इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, और सदिश रूप में टॉ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर गुणा आर वेक्टर। इसका मात्रा भी करने वाले हम न्यूटन मीटर। अब विभव हो जाएगी इसकी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये होता है आपका बल आघूर्ण, कि बल आघूर्ण वह बल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अक्ष के परितः घुमाने में लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से एक रेखिक कार्य होता है, अगर हम किसी रेखिक दिशा में चल रहे हैं, सीधी लाइन में चल रहे हैं, तो वहां पर जो हमारा वर्क होता है वो W इक्वल टू होता है F इंटू एस। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है कोई, अब इसको मूवमेंट करने के लिए मैंने इधर एक फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया और इसने कुछ दूरी तय की, एस इसका हुआ विस्थापन। तो जो कार्य होता है वो होता है F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन। इसी तरह से जब हम कार्य बल आघूर्ण के लिए लेते हैं, घूर्णन गति में कार्य लेते हैं हम, वो होता है आपका W, लेकिन वो आता है आपका बलाघूर्ण गुणा डेल्टा थीटा, यानी कि बल गुणा कोणीय विस्थापन। ये कार्य किसका होता है आपने घूर्णन गति में किया गया कार्य। W इज इक्वल टू टो इंटू डेल थीटा।
स्टूडेंट्स, अब तक जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये पॉइंट सिंपल हैं और केवल घूर्णन गति के समीकरण से, और इनमें क्या है आपस में दोनों सेम रहते हैं। अगर मैं रेखीय गति और घूर्णन गति इनमें अगर अंतर करना चाहूं तो इनके थ्रू आप बड़े आराम से घूर्णन गति के समीकरण, चाहे घूर्णन गति के संबंध कोई भी टॉपिक हो, आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसमें बात करता हूं रेखीय वेग की, रेखीय वेग तो क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, और यही हो जाएगा कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन बटे समय। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, और यहां हो जाएगा कोणीय त्वरण। तो कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। अगर इसमें क्या कार्य निकालता हूं F इंटू एस, लेकिन जब इसमें कार्य निकालता हूं तो यहां पर होता है टॉ इंटू डेल्टा थीटा। अब ये तो उस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य है और बल है, और ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट को उसके अक्ष के परिधि घुमाने में बल आ गया। एस यहाँ पर विस्थापन है, डेल्टा थीटा वहां पर आपका कोणीय विस्थापन है। इसी तरह से जब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि बल के लिए, तो बल होता है इसमें एम ए, और यहां पर जो आपका होता है बल आघूर्ण, उसको कहते हैं हम एफ इंटू आर। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं जिसके थ्रू आप रेखीय गति और कोणीय गति में संबंध स्थापित कर पाते हैं।